नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो स्कर्मिश हुई थी उसमें भारत का एक कांच भी नहीं टूटा था। उन्होंने दावा किया कि मुझे कोई एक फोटो दिखा दीजिए जिसमें एक कांच भी टूटा हो। मैं सीधे आपको ले चलता हूं। 9 सवाल अजीत डोवाल जी से बहुत विनम्रता से है कि अगर कोई कांच भी नहीं टूटा तो फिर भारत सरकार ये मदद किस बात की दे रही? मुझे ये बताइए कि अगर कांच भी नहीं टूटा तो ये 1,30,000 रुपए, 10,000 रुपए, कहीं 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, जो सारे मुआवजों की बात की गई है, ये किस बात के लिए की गई है? इस तरह का बयान देने का क्या मतलब है? तो जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इस वक्त भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान ने जितना भी भारत पर हमला किया है, लेकिन भारत को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये कहना है भारत के अजीत डोवाल का, लेकिन इसके बदले में, इसके जवाब में सहाफ़ी का कहना है कि ये सब झूठ है। तो इनको बहुत ही करारा जवाब इनके अपने सहाफ़ी ने दे दिया है। आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। और सिर्फ घर नहीं टूटे हैं, जान का भी नुकसान हुआ है। याद कीजिए, कोई ऐरी गैरी पर्सनालिटी नहीं है। कैप्टन शिव कुमार हैं और इंडोनेशिया में हमारे सिक्योरिटी अटैची हैं, यानी सरकारी पद पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि भारतीय वायुसेना ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हाथों कुछ लड़ाकू विमान गिराए। उन्होंने ये भी डिटेल सीडीएस की बात करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान एक बार भारत के बाहर और एक बार भारत के भीतर यह स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे जहाज गिराए गए। लेकिन यह कहना कि भारत में एक कांच भी नहीं टूटा, यह किस तरह की पॉलिटिक्स है? इस पर कौन भरोसा करेगा? आप टूटे हुए घर दिखाई दे रहे हैं, उनके बीच में चलते हुए राहुल गांधी दिख रहे हैं। उनसे है कि आखिर न्यूयॉर्क टाइम्स या बीबीसी या कोई भी इंटरनेशनल अखबार पाकिस्तान के फेवर की खबरें क्यों छाप रहा है? क्यों? अगली बात यह है कि आपने छुपाने की लगातार नीति बनाई। आपने लगातार छुपाने की नीति बनाई। जहाज गिरे हैं, नहीं गिरे हैं, कितने गिरे हैं, इसको लेकर इतने तरह के बयान आ गए कि पूरी दुनिया में कंफ्यूजन होना बेहद स्वाभाविक था। आपके नेशनल मीडिया ने इतना तमाशा मचा दिया, जिस मीडिया को आप अपना समझते हैं उसने इतना तमाशा मचा दिया कि दुनिया भर में हमारा माहौल उड़ा, दुनिया भर में हमारा मजाक उड़ा। कभी कराची कब्जा करा दिया, कभी आसिम मुनीर को गिरफ्तार करवा दिया, कभी और उस पर जो फ्लैशेज चल रहे थे, जिस तरह का सायरन बज रहा था, कराची पर कब्जा हो गया, हमारी नेवी कराची में घुस गई, ये सब मजाक का बायस बना सारी दुनिया में। और जब आपका मीडिया मजाक का बायस बन जाएगा, आपका मीडिया सही इंफॉर्मेशन देगा नहीं जिसे लोग कोट कर सकें, और आप लगातार छुपाएंगे कि क्या हुआ, तो आप बताइए इंटरनेशनल मीडिया कैसे बिहेव करेगा? और मामला सिर्फ हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। किसी मुल्क ने हमारे इस दावे को नहीं माना कि बैसरण घाटी में जो हमला हुआ है वो पाकिस्तान ने किया है, आप मुझे ना जाएं, तो वो मानने वाले नहीं है। ऐसे ही आप कहेंगे कांच भी नहीं टूटा और दूसरी तरफ नहीं है। भाषण देने के लिए पहले ही बहुत सारे नेता हैं हमारे पास। उनका एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो स्कर्मिश हुई थी उसमें भारत का एक कांच भी नहीं टूटा था। उन्होंने दावा किया कि मुझे कोई एक फोटो दिखा दीजिए जिसमें एक कांच भी टूटा हो। मैं सीधे आपको ले चलता हूं 9 जून 2025 की प्रिंट की खबर पे। ये जो खबर है इसमें कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो घर टूटे हैं, क्षतिग्रस्त हैं, उनके लिए 25 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इसमें बहुत साफ साफ लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी से क्षतिग्रस्त टूटे हुए मकानों के लिए 25 करोड़ की अतिरिक्त सहायता राशि की मंजूरी दी गई है। यह खबर सीधे सीधे प्रिंट में है। इस खबर में कोट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी को, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की गोलाबारी से जो घर टूटे थे उनके लिए 2 लाख रुपए, और जो घर थोड़ा बहुत टूटे थे, आंशिक रूप से टूटे थे, उनको 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा सहायता दी जाएगी। मेरा सवाल अजीत डोवाल जी से बहुत विनम्रता से है कि अगर कोई कांच भी नहीं टूटा तो फिर भारत सरकार ये मदद किस बात की दे रही? एक और खबर की तरफ उनका ध्यान ले जाता हूं, और यह भी किसी विदेशी मीडिया में नहीं है। अपने बयान में उन्होंने विदेशी मीडिया को लेकर भी बहुत कुछ कहा है, मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन ये जो मैं आपको न्यूज दिखा रहा हूं, ये किसी विदेशी मीडिया का नहीं है, बल्कि आज तक का न्यूज है, जिसको सरकार का करीबी माना जाता है। यह न्यूज बताती है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पाकिस्तानी हमले हुए थे उसमें जो घर टूटे थे उनको जो राशि दी जा रही थी मुआवजे की, हर जाने की, उससे वो नाखुश थे। इसमें बताया गया है कि पूरी तरह से तबाह जो घर थे उसको केवल 1.3 यानी 1,30,000 रुपए दिए जा रहे थे, और जो थोड़े बहुत टूटे थे उनको 10,000 रुपए से भी कम या 10,000 रुपए का मुआवजा दिया जा रहा था। अब मैं फिर एक बार आपसे पूछ लेता हूं कि आज तक में 10 जुलाई 2025 को यह खबर आई है, इसमें आंशिक रूप से यानी थोड़ा बहुत टूटे हुए घरों का जिक्र है और पूरी तरह से टूटे हुए घरों का जिक्र है, और उसके लिए सरकार जो मुआवजा दे रही है उससे लोकल लोगों में नाराजगी का जिक्र है। आप मुझे यह बताइए कि अगर कांच भी नहीं टूटा तो ये 1,30,000 रुपए, 10,000 रुपए, कहीं 5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ये जो सारे मुआवजों की बात की गई है, ये किस बात के लिए की गई है? आप तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, आप हमारे पुराने चीफ रहे हैं, जो हमारी गुप्तचर एजेंसी है रा के चीफ रहे हैं। आप तो दुनिया को हमसे और हमारे जैसे लोगों से 1000 गुना ज्यादा जानते हैं। जहां हम पहुंच भी नहीं सकते वहां आप जब चाहें तब जा सकते हैं। आप पुंछ के बारे में और उन सारी जगहों के, सीमावर्ती जगहों के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वहां पर एक कांच भी नहीं टूटा है?
आईआईटी के स्टूडेंट्स, आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स थे जिनके बीच में आप बोल रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स थे सबके हाथ में मोबाइल होगा और सब जानते होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में घर टूटे हैं, पुंछ में टूटे हैं और भी बहुत सारी जगहों पर टूटे हैं। इस तरह का बयान देने का क्या मतलब है? और सिर्फ घर नहीं टूटे हैं, जान का भी नुकसान हुआ है। याद कीजिए, पुंछ में 7 मई को एक टीचर थे मोहम्मद इकबाल कारी, सीमा पार से गोलाबारी हुई और उसमें कारी साहब मारे गए। उसमें ये कहानी आप जानते ही हैं कि एबीपी न्यूज, जी न्यूज, न्यूज 18 इंडिया, न्यूज 18 एमपी और भी कई सारे चैनल्स ने बाकायदा ये खबर चलाई कि कारी साहब जो थे वो पाकिस्तान के आतंकवादी थे जिनको भारत की सेना ने मारा है, जबकि ये पूरी तरह से झूठ था। वो एक मदरसे में टीचर थे। उनके परिवार के लोगों ने कोर्ट में मुकदमा भी किया है इन चैनलों के खिलाफ और अच्छा खासा हर्जाना मांगा है। तो बाकी लोगों की आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये तो एक ऐसी मौत है मोहम्मद इकबाल कारी की जिसकी टीवी चैनल्स पर जम के चर्चा हो गई है। अगर कांच भी नहीं टूटा है तो मोहम्मद इकबाल कारी साहब कोई हार्ट अटैक या शुगर या किसी और बीमारी से तो नहीं मरे, वो पाकिस्तान। छोड़ दीजिए, आप याद कीजिए शिव कुमार साहब को, जिन्होंने इंडोनेशिया में एक प्रोग्राम में बाकायदा बयान दिया था। और शिव कुमार कोई ऐरी गैरी पर्सनालिटी नहीं है, कैप्टन शिव कुमार हैं और इंडोनेशिया में हमारे सिक्योरिटी अटाशी हैं, यानी सरकारी पद पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि भारतीय वायुसेना ने 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हाथों कुछ लड़ाकू विमान गिराए। उन्होंने यह भी डिटेल बताया था कि इसका कारण था हमारा पॉलिटिकल कंपल्सन। हमको कहा था कि ट्रेडिशनल वॉरफेयर में नहीं जाना है, पाकिस्तान के जो सेना के ठिकाने हैं उन पर कोई हमला नहीं करना है, सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला करना है। तो हमने तो सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान जो है वो ट्रेडिशनल जो लड़ाई होती है, ट्रेडिशनल वॉरफेयर जो होता है, उसमें चला गया और उसने हमारी जहाजों को गिरा दिया। आप कह रहे हैं एक कांच भी नहीं टूटा और यहां हमारे कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं कुछ जहाजों को गिरा दिया। अब कैप्टन शिव कुमार से भी थोड़ा ऊपर चलते हैं, अपने सीडीएस की बात करते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अगर आप हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस देश की आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के सबसे सीनियर ऑफिसर हैं जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान एक बार भारत के बाहर और एक बार भारत के भीतर यह स्वीकार कर चुके हैं कि हमारे जहाज गिराए गए। दोस्तों, जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि अजीत डोभाल जो कि भारत के इस वक्त सिक्योरिटी इंटेलिजेंस हैं, सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनका कहना है कि भारत का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन भारत के सहाफ़ी ने उसे बहुत ही करारा जवाब दिया है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।